न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने, लेकिन अभी से स्क्रिप्ट तैयार होने लगी है, होमवर्क तैयार किया जाने लगा है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से और अभी से बिसात भी पिछने लगी है। और ऐसे में बसपा से निष्कासित दो नेताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। आज आपको बता दें, इनमें सांसद प्रत्याशी मसूद खान और पूर्व विधायक रमेश गौतम है। और ऐसे में अखिलेश यादव बड़ा ऐलान करते यहां पर दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से ज्वाइन करने को, दल बदलने को लेकर बात करें तो इन्हीं दो नेताओं के साथ करीब 200 समर्थकों ने भी समाजवादी पार्टी का हाथ थाम लिया है, साइकिल की सवारी करना शुरू कर दिया है। और आपको बता दें, इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर बात करें तो उन्होंने कहा कि छोटे दलों के लिए 2022 जो मिशन तैयार हो रहा है, छोटे दलों के लिए दरवाजे पार्टी के खुले रहेंगे और सरकार बनाने को लेकर और जनता से अभी से वादे करते दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ा वादा यहां पर होता दिखाई दे रहा है अखिलेश यादव की तरफ से, वो यह है कि सीएए एनआरसी में जिस तरह के मुकदमे लगाए गए थे, अगर सपा की सरकार बनती है तो मुकदमा को वापस लिया जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ को लेकर बात करें तो यहां पर धान खरीद एक बड़ा सियासी मुद्दा बना हुआ है। धान खरीद शुरू नहीं हुई थी तब भी सियासत हो रही थी। धान खरीद 1 दिसंबर से शुरू हुई तब भी राजनीतिक तस्वीरें निकलकर सामने आई। धान खरीद होते होते 1 महीना हो गया है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार के बीच की तकरारें खत्म होने का नाम ही नहीं ली। कभी बारदानों को लेकर, कभी जो धान खरीद केंद्रों में धान खरीदने के बाद पड़ी हुई है उसको केंद्र की तरफ से उठाने का आदेश नहीं मिल रहा है। इसको लेकर भी सियासत लगातार अपने चरम पर है। दोनों ही राज्यों में एक तरफ चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है, अलग माहौल बन रहा है, तो वहीं धान को लेकर छत्तीसगढ़ में जो सियासी सरगर्मियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। इसी पर बात करेंगे खास खबर में। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी है। मंगलवार को यानी आज सुमैया राणा ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में उनको सदस्यता दिलाई। बसपा से निष्कासित दो नेताओं ने भी मंगलवार को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इनमें सांसद प्रत्याशी मसूद खान और पूर्व विधायक रमेश गौतम है। अखिलेश ने इनके करीबी 200 समर्थकों को भी सपा ज्वाइन कराई है। इस मौके पर आयोजित पत्रकार वार्ता में अखिलेश यादव ने कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक बदलाव होगा। ये सरकार जब तक नहीं जाएगी तब तक लोकतंत्र नहीं बच सकता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा छोटे दलों के लिए दरवाजे खुले रखेगी। सपा लगातार छोटे दलों को जोड़ रही है। साथ ही यह ऐलान भी किया है कि सपा की सरकार बनने पर सीएए और एनआरसी के विरोध में आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। भाजपा सरकार विरोध में उठने वाली विपक्ष की आवाज दबाने के लिए झूठे मुकदमे लगा रही है। अखिलेश यादव ने कहा, नया कृषि कानून किसानों के लिए डेथ वारंट है। किसान आंदोलन में समाजवादी पार्टी ने लगातार सक्रिय भूमिका निभाई है। देश में इतने मुकदमे किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं पर नहीं लगे होंगे जितने सपा नेताओं पर इस आंदोलन के दौरान लगे हैं। सपा सरकार एक्सप्रेसवे के किनारे जो मंडियां बना रही थी उसका काम इस सरकार ने बंद करवा दिया। उन्होंने सरकार से यह भी मांग की है कि किसानों को दुगनी आय के बराबर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए। समाजवादी पार्टी लगातार लोगों को जोड़ रही है, लगातार छोटे दलों को जोड़ने की गुंजाइश रखेगी, लगातार प्रयास होगा और समाजवादी पार्टी आने वाले समय में सरकार बनाएगी, उसके लिए रास्ता साफ कर रही है। एनआरसी सीए के पक्ष में समाजवादी पार्टी नहीं थी। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले कहा था कागज नहीं दिखाएंगे, जरूरी यह है कि देश में जातियां भी गिनी जाएं। जब इतना बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हो और फिर जितने झूठे मुकदमे लगे हैं उन सभी मुकदमों को वापस लेने का काम भी आने वाले समय में होगा। तो ना हमें अपने काम पर कोई शक है, ना हमें अपने संगठन पे, हमें अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा है कि जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन चलाया है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इतने दिन आंदोलन चला लेती। आज भी किसान घेरा के कार्यक्रम के माध्यम से लोगों गांव में जा रहे हैं लगातार। आरसी भट्ट साहब हमारे साथ जुड़ गए, उत्तर प्रदेश स्टेट एडिटर। भट्ट साहब, एक तरफ देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा इन दिनों देखने को मिल रहा है, जो गरमाया हुआ है लगातार सर्दी के मौसम में, वह है किसान आंदोलन। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश में किसानों के समर्थन को लेकर भले ही अन्य दल अपनी अपनी आवाज बुलंद करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मिशन 2022 को लेकर भी तैयारियां पुरजोर तरीके से हो रही हैं, पांच से फेंकने लगे हैं। और चुनाव में भले ही अभी वक्त है, लेकिन तस्वीरें
पल पल बदलती यहाँ पर दिखाई देने लगी हैं। और जो आज सबसे बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई वो यह है कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कर लिया है। राजनीतिक पारी की उनकी शुरुआत हो गई है। इसके अलावा जो है दल बदलने का सिलसिला वो भी लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी से जो नेता निष्कासित हुए थे साइकिल की सवारी करते दिखाई दे रहा है। तो किस तरह का माहौल शुरुआती दौर में बनता दिखाई दे रहा है और क्या कुछ तस्वीरें और सामने आ रही हैं? भट्ट जी। खबर पहले चुनाव के आंकड़े मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को बता दूं कि 5 जनवरी 2021 से 5 जनवरी 2022 तक 12 महीने चुनावी प्रक्रिया शुरू होने में रहे हैं। सिर्फ 12 महीने यानी कि 1 वर्ष। और निश्चित रूप से अब सभी लोगों को लगने लगा है कि करो या मरो, यानी कि 12 महीने का समय है। इधर बहुजन समाज पार्टी का जो कुनबा है वो तेजी से घट रहा है। भारतीय जनता पार्टी का और समाजवादी पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है। उसी के क्रम में ये चीजें अब लगभग हर सप्ताह देखने को मिलेंगी और आगे चलकर जब जून 2 तो ये हर रोज देखने को मिलेगी कि एक दूसरे दल में, दूसरे दल से तीसरे दल में इस तरह से लोग तेजी से जा रहे हैं। और उसके बाद चुनाव आएंगे यानी कि नवंबर के महीने 2021 से, तो उस समय तेजी से जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा वो तमाम अपनी अपनी निष्ठाएं, प्रतिबद्धता छोड़ वो अपने अपने दलों में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का जनाधार तेजी से घट रहा है। यानी उसका मेन वोट बैंक था, दलित वोट बैंक, जिसको लेकर वो कभी बहुत नाश था, आज वो वोट बैंक तेजी से घटता है। और वो नेता बहुजन समाज पार्टी के जो बहुत कद्दावर थे, जो कहीं बहन जी कहते थे, चरणों में रोते थे, चरण वंदना करते थे, वो आज कहीं न कहीं बहन जी का दामन छोड़ चुके हैं। क्या नस्ल की जिंदगी की बात करें, की बात करें, की बात करें, और वो तमाम नेता हैं जो किशोर वो बहुजन समाज पार्टी से उनका मोह भंग हो चुका है। आज भी जो देवी पाटन मंडल के जो 2 मजबूत नेता हैं, खासतौर पर मसूद अहमद और रमेश गौतम पूर्व विधायक रहे हैं। मसूद अहमद वहाँ के मुस्लिमों के कद्दावर लीडर हैं जी। वो चुनाव में दोनों लोग चुनाव लड़े, एक विधायक हुए, नहीं जीत पाए। वो लोग आज समाजवादी पार्टी में अपना नया दौर तलाश कर लिए और वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। ये कहीं न कहीं ये चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो भी मुख्य मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का है। सामने वाला जो चुनाव लड़ा है, कभी भाजपा से, कभी बसपा से, कभी किसी अन्य दल से, उसको ये लगता है कि हमारा जो असली दौर है, जहाँ पे हम चुनाव लड़ने का टिकट हमको मिल सकता है, वहाँ हम जाए। और उसी कमोवेश में आज ये नेता दोनों लोग जो है अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। लेकिन एक बात और कही, सबसे चौंकाने वाला जो नाम था मुनव्वर राणा, जो देश के माने जाने शायर हैं, और उनकी बेटी सुमैया राणा, वो समाजवादी पार्टी में शामिल है। ये सीधे तौर पर मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से सीए और एनआरसी को लेकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की गई, जिसमें सुमैया राणा ने मुख्य भूमिका निभाई और वो आज विधिवत रूप से एक दल में शामिल हुई, वो दल समाजवादी पार्टी का रहा। और जिस तरह से अखिलेश यादव ने आश्वासन भी दिया कि सीए और एनआरसी के मुद्दे पर जो प्रदर्शन हुआ है, उसमें जो मुकदमे दर्ज कराए गए हैं उन लोगों के खिलाफ, उसको खारिज कर दिया जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा, नहीं माना जाएगा जब उनकी सरकार आती है। तो इस तरह से एक तरह से उन्होंने जैसे ही सुमैया राणा शामिल हुई तो उन्होंने आश्वासन भी दे दिया, निश्चित रूप से उन्होंने अपना एजेंडा सेट कर दिया। तो ये चीजें हम लगातार देखने को मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी में भी लोग तेजी से शामिल हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी में भी तेजी से लोग शामिल हो रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं उनका जो नया दौर है वो आगे भी आपको इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी।
बिल्कुल भट्ट जी, लेकिन इन तमाम परिस्थितियों को लेकर जब इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं तो एक बड़ा सवाल निकलकर यही सामने आता है कि चाहे कोई भी सियासी दल हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, पैराशूट लैंडिंग जिस तरह से होती दिखाई देती है उसको महत्व ज्यादा दिया जाता है। जो निचले स्तर से उठकर कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है उनको कहीं ना कहीं उनके अधिकारों को, उनका हक दबा दिया जाता है। पहला सवाल, आखिर ऐसा क्यों होता है? और दूसरी चीज, जिस तरह से आज अखिलेश यादव ये बात कहते दिखाई दे रहे हैं, पुरजोर तरीके से दावा भी करते दिखाई दे रहे हैं, अगर उनकी सरकार बनती है जो गलत तरीके से केस दर्ज किए गए हैं उनको समाप्त किया जाएगा, और ऐसे में छोटे दलों की तरफ हाथ बढ़ाने की जो है खुले तौर से ऐलान करते दिखाई दे रहा है। और यही है कि सवाल कि आखिर छोटे दलों की प्राथमिकता क्यों देती दिखाई दे रही है इस बार सपा? देखिए, ये साफ तौर पर जो समाजवादी पार्टी का एजेंडा है वो पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, ये तमाम, और मुस्लिम और यादव, यानी यादव भी पिछड़े नहीं आते, ये से यूनाइट कर वोट बैंक में, लोकसभा के चुनाव में, पिछली विधानसभा के चुनाव में कहीं भारतीय जनता पार्टी ने स्टेट लगा दी, उस चीज को फिर से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसको लेकर लगातार चल रहे हैं। उनको जिताऊ कैंडिडेट थे, लेकिन किसी भी दल की अगर हम बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कोई भी दल इससे अछूता नहीं है कि वो जिताऊ कैंडिडेट का, चाहे वो किसी दल में रहा, उसे कोई परहेज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को भी परहेज नहीं है, अगर वो जिताऊ है तो निश्चित रूप से वो आ सकता है, लड़ सकता है चुनाव। तो कमोबेश की स्थिति ये भी कहीं न कहीं सपा में है। अखिलेश यादव को लगता है कि जो बहुजन समाज पार्टी के मजबूत और कद्दावर नेता हैं वो लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो निश्चित रूप से उनको एक बड़ा बल मिलेगा और उनको प्रत्याशी बनाया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है। और दूसरी बात यह है कि ये सभी दलों में कमर ये रहा है कि जो बूथ स्तर का, देश कैडर का जो कार्यकर्ता होता है वो कहीं कहीं उपेक्षित रहता है, किनारे रहता है, क्योंकि पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व होता है वो अपने हिसाब से काम करता है, अपने हिसाब से टिकट देता है। अब विशाख बिजली शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश में, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एक वर्ष पहले की एक भविष्यवाणी आपके माध्यम से मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम सिटी मेले के टिकट कटेंगे, क्योंकि ये भी चीज भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि हमारा विधायक चुनाव जीत सकता है कि नहीं। और समाजवादी पार्टी भी पूरी कोशिश करेगी कि चाहे वो किसी दल से आए, चाहे बहुजन समाज पार्टी से, भाजपा से या अन्य किसी दल से वो चुनाव लड़ता है, आता है, हमारे दल में मजबूत कैंडिडेट है, संसाधन से मजबूत है, तो उसे टिकट दिया। और जाति समीकरण उसकी विधानसभा पे फिर बैठता है, उसको लेगा तो टिकट दिया जा सकता है। अब जो दल है वो इसी तरह से अपनी विशाख शुरू कर 2022 का चुनाव कमर ये महाकमर है। उत्तर प्रदेश में जिसकी जीत होती है वो झंडा कहां फहराता है ये पूरे देश को मालूम है। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जीत बड़ी जीत होती है तो निश्चित रूप से करो या मरो की स्थिति अब धीरे धीरे शुरू हो गई है। एक वर्ष चुनाव है, देखना ये है कि किस तरह से मायावती की क्या रणनीति होती है। धीरे धीरे अपने पक्के खोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने दौरे और अपने बैठकें कर रही है। उनके प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह और योगी आदित्यनाथ लगातार जनसंपर्क करके जनहित के कार्यों को कर रहे हैं। अब देखना यह है कि किस तरह से अन्य दल जो है उनके मुकाबले खड़े होते नजर आ रहे हैं। चलिए, बिल्कुल देखने वाली बात होगी करो या मरो की स्थिति को लेकर क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। 2022 तक जिस तरह से अभी से बिसात बिछने लगी है और पासे फिकने लगे हैं, क्या कुछ चालें राजनीतिक दलों की तरफ से चलती हुई दिखाई देंगी और इन पासों के बदले क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आएगी। जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया बच्ची।